जय हिंद दोस्तों। आज हम एस्थेटिक्स जीके से टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। जितने भी स्टूडेंट के एग्जाम अभी आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एसएससी एस्थेटिक्स जीके से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपका एग्जाम अभी आने वाला है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है पहला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रेणी क्या है? तो हिमालय है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद सागर झील है। ये कहाँ स्थित है? भाखड़ा नंगल में। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उस नदी मुहानी को क्या कहते हैं? तो ज्वरनंद मुख या एस्चुअरी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में अरावली पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यूमोर द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल है। इंपॉर्टेंट है। अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। अंडमान और निकोबार अलग होता है 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो प्रबल निर्मित द्वीप है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो पक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप कौन सा है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती हैं? तो लोनी नदी भारत के लवन नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी के कारण। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किसके कारण होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है भारत में सबसे अधिक वर्षा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत और चीन को अलग करने वाले रेखा क्या कहलाते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहलाते हैं। याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है।
सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। कहाँ स्थित है? गुजरात में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, चंद्रभागा बीच किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में चंद्रभागा बीच स्थित है। कलार्स वर्ग कटक कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। कलार्स वर्ग कटक स्थित है अरब सागर में। नूर्ब नदी कहाँ स्थित है? नूर्ब नदी कहाँ से निकलते हैं? आपसे पूछा गया है, नूर्ब नदी कहाँ से निकलते हैं? तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के किस प्रदेश की सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक स्पर्श करते हैं म्यांमार से। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थानीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो 17 राज्य पड़ोसी देशों के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो गंगा के मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो कन्याकुमारी कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पर्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, देश में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तहसीलों की संख्या सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। देश में नागरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं? तो लगभग 1.82 किलोमीटर होते हैं। भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो एन बिले ने बनाया था, एन बिले। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। प्लीस्टोसीन काल में कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो राकापोसी है। याद रखिएगा, राकापोसी ये लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, राकापोसी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। नाथुला एवं जेलेपाला दर्रा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में चुम्बी घाटी स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। विष्णु देवी अमरनाथ गुफा एवं चारा ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? तो कश्मीर हिमालय में स्थित है। काली नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा की सहायक नदी है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। स्लेश एवं बर्न कृषि किस खेती पद्धति के उपनाम है? तो स्थानांतरित
कृषि की। स्थानांतरित कृषि की उपनाम है स्लेश एवं बर्न कृषि। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है लोटक झील किस घाटी में स्थित है? तो मणिपुर घाटी में। मोलेसिस बेसिन किस राज्य की संज्ञा है? तो मिजोरम राज्य की संज्ञा है मोलेसिस बेसिन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ससाईमी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कश्मीर तथा काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है हिमालय का दक्षिणतम तथा नवीनतम विस्तार क्या है? तो शिवालिका हिमालय है, नवीनतम विस्तार है। अगला क्वेश्चन सुलेमान तथा गिरधर पर्वत श्रेणी कहाँ पाए जाते हैं? तो पाकिस्तान में। गिरधर पर्वत, सुलेमान तथा गिरधर पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ किस प्रदेश में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? तो आराकाना-योमा भारत और म्यांमार सीमा का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है केटू अर्थात गोडविन ऑस्टेन कहाँ स्थित है? तो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है केटू। अगला क्वेश्चन आपको बताना है किन श्रेणियों के बीच सिंधु घाटी विस्तृत है? तो जस्कर एवं लद्दाख में। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कच्छ प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो गिरनर है। याद रखिए, गिरनर। पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा कैसे होती है? तो पिछुआ विक्षोभ द्वारा पश्चिमी हिमालय में अधिकांश वर्षा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से गुजरते हैं? तो बनिहाल दर्रे से गुजरते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या है? तो कृष्णागिरी है। क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम श्रृंखला का प्राचीन नाम क्या है? कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। भारतीय प्रायद्वीप किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सोन एवं चंबल नदियाँ किस देश में प्रवाहित होते हैं? तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हैं। सोन एवं चंबल नदी किस दिशा में प्रवाहित होते हैं? तो उत्तर दिशा में प्रवाहित होते हैं। दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो आरावली श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आपको बताना है सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। धूपगढ़। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है? तो अन्नामुड़ी है। दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी क्या है? अन्नामुड़ी है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी पर्वत है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट को मिलन बिंदु क्या कहते हैं? तो नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी का उच्चतम शिखर क्या है? तो दोदा बेटा है। ये नीलगिरी का उच्चतम शिखर है दोदा बेटा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है
पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी क्या है? पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी महेंद्रगिरी है। छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी कौन सा है? तो प्रश्नत है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच की क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो खानदेश के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो खानदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में कार्वे एवं एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आसाम राज्य में। भारत में कार्वी एंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आसाम राज्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो खादर कहा जाता है। काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, एशिया में सबसे बड़ा खारे जल का झील कौन सा है? तो चिल्का झील है। किसे गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है? तो नेपाल को वाटर टावर कहा जाता है। गंगा का वाटर टावर नेपाल को कहा जाता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पीर पंजल नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी को कहते हैं? तो गंगा नदी को सब कहा जाता है। कौन सी नदी बद्रीनाथ से होकर बहती है? तो अलकनंदा। याद रखिएगा, अलकनंदा बद्रीनाथ से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गांधीनगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चंबल नदी पर। तुंगभद्रा तथा सीमा किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा तथा सीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका की। याद रखिएगा, आयरन और सिलिका की बहुलता लेटेराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपज मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। जोहार सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। जोहार सागर बांध वृद्ध गंगा एवं दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। याद रखिएगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा एवं दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गांधी सागर तथा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन, कोयना परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आसाम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का शोक कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिन कोयला पाया जाता है। सर्वाधिक कोयला भारत में किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिन कोयला पाया जाता है। तो आज हमने स्टैटिक जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।